इस गांव में आए अभी कुछ ही दिन हुए थे। गांव की बड़ी मस्जिद की सारी जिम्मेदारी उनके पास थी। उनका परिवार फिलहाल दिल्ली में था और वो यहाँ अकेले रहा करते थे। मस्जिद के करीब ही उनका मकान था जिसे गांव वालों ने तोहफे में दिया था। कुछ ही दिनों में इमाम साहब गांव वालों के चहीते हो गए। चाहे किसी के घर में कोई उत्सव हो या फिर मातम, इमाम साहब हमेशा आर्थिक और शारीरिक सहायता के लिए मौजूद रहते। उन्हें दवाइयों का भी ठीक ठाक ज्ञान था। ऐसे में जब भी कोई बीमार होता तो वो सबसे पहले उन्हें याद करता। सुबह की नमाज के वक्त वो हमेशा लोगों से मिलते और उनकी खैरियत पूछा करते। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर अभी कुछ महीनों का वक्त ही बीता था कि अचानक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे गांव वालों को खौफ में कैद कर दिया। एक सर्द रात करीब 1:30 बजे अचानक इमाम साहब के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। कौन है? कौन है? इमाम साहब ने कमरे से चिल्लाया, मगर कोई आवाज नहीं आई। लेकिन दस्तक फिर से हुई। इस बार उन्होंने फिर जोर से आवाज लगाई और लौट कर सिर्फ सन्नाटा आया। इमाम साहब ने मन में सोचा कि इस बार अगर दस्तक हुई तो बाहर जाकर ही देखूंगा, और बिल्कुल उसी वक्त दस्तक हुई। वो उठे और फौरन बाहर की तरफ निकल पड़े। जब दरवाजा खोला तो बाहर 3 लोग खड़े थे। इमाम साहब ने पूछा, कौन हो भाई? इतनी रात गए क्यों आए हो? जवाब में आया, साहब हम यहाँ पास ही के गांव में रहते हैं। बच्ची की शादी है। जिन इमाम को निकाह पढ़ाने के लिए बुलाया था वो किसी वजह से नहीं आ पाए। अगर आप चलकर पढ़ दें तो मेहरबानी होगी। इतनी रात इस बुलावे ने इमाम साहब को भी हैरत में डाल दिया, लेकिन उन लोगों की आवाज में मजबूरी झलक रही थी, सो वो उनके साथ चलने को राजी हो गए। इमाम साहब ने अपनी किताबें उठाई, कुर्ता पहना और फिर उनके साथ चल पड़े। धीरे धीरे रास्ते पर आगे बढ़ते हुए उन्हें महसूस हुआ कि वो गांव से काफी दूर निकल आए हैं। इतना दूर कि अब तो रास्ता भी अनजान मालूम होता है। इमाम साहब ने बस यूं ही बात शुरू करने के लिए पूछ लिया, क्या नाम है आपके गांव का? मगर इसका उन लोगों ने कोई जवाब ना दिया। इमाम साहब ने फिर सवाल किया, अरे आखिर कहाँ जा रहे हैं हम? लेकिन सन्नाटा बेगायब था। इमाम साहब ने उनको एक नजर घूर कर देखा। चांद की रोशनी में सफेद चमकता कुर्ता और गले में बजता तावीज, मगर अब तक इमाम साहब साफ तरह से उनका चेहरा नहीं देख पाए थे। कुछ कदमों की और दूरी और फिर खेत में लगा शादी का आलीशान टेंट नजर आया। इमाम साहब ने राहत की सांस ली, जिसे वो अब तक शायद चोर लुटेरे तक सोच चुके थे। वो तो वाकई में उन्हें निकाह पढ़ाने के लिए लाए थे। इमाम साहब अंदर दाखिल हुए, निकाह पढ़ना शुरू किया और गाजे बाजे के साथ शादी पूरी हो गई। उन लोगों ने इमाम साहब से खाना खाकर जाने की जिद की, क्योंकि वो बाहर का खाना नहीं खाते थे। उन्होंने उनके इस बुलावे से इनकार कर दिया और अपने घर की तरफ लौटने लगे। वही 3 लोग उनके साथ चल दिए और उन्हें उनके घर तक सही सलामत पहुंचाए। वो अपने घर में जब दाखिल हुए तो उन लोगों ने इमाम साहब के कुर्ते की जेब में कुछ रखा, शायद कुछ पैसे, और उनका शुक्रिया अदा करते हुए लौट गए। इमाम साहब घर में दाखिल हुए और उनकी नजर दीवार पर टंगी घड़ी पर पड़ी। हैरत की बात थी, अब भी घड़ी में 1:30 बज रहा था। वो थोड़ा घबराए। मन में ख्याल आया कि जब यहाँ से निकला था तब भी यही समय हो रहा था। इतना दूर गया, इतने घंटे निकाह पढ़वाया और फिर अब वापस लौटा तो भी यही वक्त हो रहा है। शायद उन्होंने आधी नींद में गलत वक्त देख लिया होगा। यही सोचते हुए वो कमरे की तरफ लौट गए। अगली सुबह की नमाज के बाद जब वो गांव वालों से बात कर रहे थे तो उन्होंने बीती रात के पूरे वाक़े को बताया। उनकी बात सुनकर सब हैरत में थे। उन्होंने बताया कि कल रात गांव या आसपास के किसी भी गांव में कोई शादी नहीं थी और ना ही जैसा वो बता रहे थे वैसा कोई रास्ता है। वहां से तो एक नदी गुजरती है बस। ये सुनकर इमाम साहब समझ गए, हो ना हो कल रात उन्होंने किसी ऐसी शादी में निकाह पढ़वाया जो हकीकत इस दुनिया से भी बड़ी थी। घर लौटकर जब उन्होंने कल रात को पहना कुर्ता खंगाला तो उसमें से सोने के कई सिक्के निकले। गांव वालों ने बताया कि कल रात इमाम साहब को जिन्नों की शादी का बुलावा था और वो उसी में
شریک ہوئے تھے۔